क्लास 6 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर हमारा 3 चल रहा है, प्लेइंग विद नंबर। तो आओ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। भैया को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये समझो, अगर को प्राइम समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर आपका 1 हो। जिसका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, चाहे वो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो। जैसे हमें यहाँ पर 2 नंबर का पूछ रहा है, 18 और 35 का, तो इन दोनों का जो फैक्टर कोई भी आए बट इनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, इधर भी 1 आना चाहिए, तो ये को प्राइम नंबर है, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है ना? चलो इधर देखते हैं। आओ आओ तुम्हें स्वर्ग में लेके चले। 18, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे? 18 ऑफ फैक्टर, भैया फैक्टर निकालने तो आता है ना, वो नंबर जो नंबर आप निकालोगे इसमें डिवाइड करोगे ना, फुल टाइम डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 की टेबल में आएगा 18, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 1 की टेबल तो वही रहेगी, देखो क्या दिक्कत है। 2 की टेबल में आएगा, उसके बाद 3 की आएगा, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में आएगा, उसके बाद 7, 8, 9 और उसके बाद सीधा आपका 18 और 35 ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर नहीं, इससे पहले फैक्टर निकालो, कॉमन बाद में निकालेंगे। तो इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 5, 7 और 35। भाई जब आप फैक्टर निकालते हो ना कोई भी नंबर का, तो 1 और वो नंबर जो पूछ रहा है वो तो आता ही आता है। ठीक है, अब आपने ये फैक्टर निकाल लिए। अब आपको बताना है कि इसमें से कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है। तो देखो 1 इसमें भी है, बाकी कोई भी नंबर जो ऊपर दे रखा है 2, 3, 6, 9, 18 इसमें है क्या? और 5, 7, 35 इसमें है क्या? नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर इसका आ रहा है भैया 1 आ रहा है। इसका मतलब जो 18 और 35 नंबर जो दे रखे हैं, ये दिस इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर होंगे? आपके को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट सेम ऐसे ये निकालना आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नंबर का फैक्टर निकालना है, उसमें से आपको ये देखना है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर जैसे मान लो यहाँ पर 1 आ गया और इसके अलावा जैसे 5 इसमें आ गया और इसमें भी आ गया, मान लिया ऐसा, तो क्या वो को प्राइम नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे। जब को प्राइम का मतलब ही कॉमन फैक्टर 1 है, तो फिर वो एक के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो 15 और 37 के फैक्टर निकालो पहले। तो इसका आ रहा है 1, 3, 5 और 15। ठीक है, 3 की टेबल में भी आएगा, 5 में भी आएगा, और जो नंबर के फैक्टर पूछा ना उसका 1 और वो खुद नंबर तो फैक्टर होता ही होता है। ये प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 1 और 37। देखो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? इसका भी कॉमन फैक्टर आपका आ रहा है दीदी और भैया 1 आ रहा है ना? तो इसका दिस इज कॉल्ड 15 एंड 37 जो है ये आपके कैसे नंबर हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। क्लियर है? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। 30 और 415 के आपको फैक्टर निकालना है, फिर हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो 30 के फैक्टर क्या होते हैं भैया? 1, 2, 3, 5, उसके बाद में 6, 7, 8, 9 मिल जाएगा, 10, उसके बाद 15 और फिर 30, यही होंगे। 415 के फैक्टर क्या होंगे? 1, भाई 1 तो आएगा ही, 5 से जाएगा, उसके बाद ये किसी से भी नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है ये 83 से और 415। अब आप कहोगे सर आपको तो बरस हो गए पढ़ाते हुए, इसलिए आपको पता है 83 से जा रहा है। तो आपको भी तो घर पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आप 1-2 बार ही करके छोड़ दोगे मैथ्स के क्वेश्चन को कम से कम 5 बार करना होता है एक क्वेश्चन को। ऐसे नहीं एक ही दिन में 5 बार, पूरे साल में कम से कम एक क्वेश्चन आपकी नजरों से 5 बार निकलना चाहिए इन प्यारे प्यारे हाथों से, तब जाके आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अगर आप सोचो कि नहीं भैया एक ही दिन में सबको सीख लूं, तो ये कब तक पॉसिबल नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका? एक तो 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, बट यहां तो 2 आ गए, इसका मतलब
30 और 415 आपके इट इज नॉट को प्राइम नंबर, ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट 17 और 68, लास्ट वाले दोनों थे, ये दोनों ही नहीं है, चेक कर लेते हैं। 1 और 17 भाई प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। 68 1 2, उसके बाद आपका ये जा रहा है 4, उसके बाद आपका 17 34 और 68 ये जा रहा है, इसके कॉमन फैक्टर यही आ रहा है। तो इसके कॉमन फैक्टर आ रहे, कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए, इसके भी ज्यादा आ रहा है, एक से 1 आ रहा है और एक 17 आ रहा है, बट हमें तो सिर्फ 1 ही चाहिए था, तो यहाँ पर 2 आ गए। इसका मतलब आपका 17 एंड 68 इट इज नॉट, अब आप ये लोग कर करके देखोगे ना तभी पता चलेगा, को प्राइम नंबर, इट इज नॉट को प्राइम नंबर, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है 5 में, तो 1835 वाला हो गया, 1537 हो गया और सी वाला हो गया, डी वाला हो गया। अब आपको पास 216 215 ई वाला और एफ वाला 81 एंड 16, ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे बैठ के करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। बट कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि ऐसा नंबर बताओ जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो, है ना, और देखते देखा क्या होता है इसके जीवन में। और ये कह रहा है बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है बताते हैं। तो 5 के फैक्टर क्या होंगे भैया, आपके 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5, और 12 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 4 6 और एक खुद 12 होगा। सबसे पहले तो हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर क्या होंगे इसके कॉमन फैक्टर दोनों में से बता क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 5 और 12 आपका को प्राइम नंबर है, तो 5 एंड 12 आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सो डियर प्रोडक्ट इज, डियर प्रोडक्ट का मतलब आप दूसरा मत समझ जाना, प्रोडक्ट का मतलब है यहां पर आपका 5 और 12 का मल्टीप्लिकेशन। डियर प्रोडक्ट इज दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है आपका 60 हो रहा है, ठीक है। तो 60 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद में सीधा आपका हो जाएगा 10 से, फिर 12 से, फिर 15 से, उसके बाद भैया इसका फैक्टर होगा 20, फिर होगा 30 और फिर लास्ट में ये खुद ही 60 हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा था ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, तो एक ऐसा नंबर कौन सा है 60 है जिसमें 5 से डिवाइड हो रहा है 12 से भी हो रहा है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो जब आप इसके 60 के फैक्टर निकालो तो इनसे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 है, लल्लू सा क्वेश्चन है बट देख लो आप। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। जैसे सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय, मान लो कोई भी नंबर है 12 हो गया 24 36 कोई भी नंबर हो गया, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, सो वो उसके फैक्टर के भी डिविजिबल होगा। तो 12 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 4, उसके बाद में 6 और 12। भाई अगर कोई भी नंबर है जो 12 से डिवाइड है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, है ना, डिविजिबल बाय फैक्टर, डिविजिबल बाय फैक्टर। अब ये कह रहा है यहां तक क्लियर है। अब ये कह रहा है बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे अदर नंबर जो डिविजिबल होंगे, विल दैट नंबर्स विल बी डिविजिबल, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे 1 2 3 4 6, वो नंबर होंगे। भाई देखो वहां पे समझना हो सकता है ऊपर से निकल गया हो आपके, वहां पे समझो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर मान लो कोई भी नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 12 के फैक्टर ये होते हैं।
उसके बाद ये कह रहा है बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और कौन कौन से ऐसे नंबर है, जैसे मान लो आपने कोई भी नंबर लिया 24, तो वो 12 से भी डिविजिबल है, तो वो 1 2 3 4 6 से भी डिविजन होगी, तो आपको नंबर भी बताने चाहिए वो अदर कौन कौन से नंबर है। ये पूरी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है, और एक खुशखबरी आपके पास 3000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। मिलते हैं आज ही हम जल्दी से आपको। बाय बाय, लव यू ऑल।